बच्चा पढ़ता है ना, एग्ज़ाम देता है, अगर क्वेश्चन आसान आ गया तब तो बहुत अच्छा से बच्चा सॉल्व कर देता है और मैक्सिमम बच्चों को अच्छे नंबर आ जाते हैं। बहुत से बच्चे को 100 में 100 फुल स्कोर, परफेक्ट स्कोर आ जाता है और बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन अगर मान लो उसी टीचर ने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन को बहुत टफ बना दिया, तो बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से क्या होता है, बहुत उदास मन से निकलता है, मन भारी करके निकलता है कि अरे हमको तो शायद 80 नंबर के पेपर में अगर 65 भी आ जाए तब भी हम बहुत खुश हो जाएँ, क्वेश्चन बहुत हार्ड था। अब देखो यहाँ जानने वाली बात क्या है कि अगर टीचर ने क्वेश्चन हार्ड बनाया है तो बहुत अच्छा किया है, वो तुम्हारे अंदर के पावर और पोटेंशियल को निकालना चाहती हैं ताकि तुम भविष्य के लिए और अच्छा से प्रिपरेशन करो। अगर अच्छा क्वेश्चन बना दे, लाइट हल्का क्वेश्चन बना दे, सबने बहुत अच्छा अच्छा बना दिया, सबको बहुत अच्छे नंबर आ गए और आप सब खुश हो गए, लेकिन एक्चुअल में आपने पूर्ण प्रिपरेशन नहीं किया है। लेकिन हार्ड क्वेश्चन रहने से बच्चा भी हार्ड वर्क करता है और आगे क्या अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। जीवन में भी ना इस लॉ को अप्लाई करो। लाइफ में ना बहुत बार आप मेहनत करते हो, आपको सफलता मिल जाती है, आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हो और उसी खुश में आप एकदम गुरूर में आ जाते हो कि हम सब कुछ जानते हैं, हम ही बुद्धिमान हैं, हम ही ज्ञानी हैं। लेकिन अगर आपको कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, आप फिर से हार्ड वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो, फिर से नया ऑप्शन तलाशते हो, तो होता क्या है ना कि आपके अंदर की पोटेंशियल और ज़्यादा निकलते रहती है। हिडन पोटेंशियल, सबके अंदर वो पावर और पोटेंशियल होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर जाकर के बैठा रहता है। थोड़ा सा सफलता में अगर आप खुश हो जाओ ना, तो फिर वो पोटेंशियल दबते चली जाएगी। हिडन है ना, वो हिडन की हिडन ही रह जाएगी, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, आपके मन के अंदर अभी भी आक्रोश भरा हुआ कि मुझे सफलता नहीं मिली। वो आक्रोश जो है ना, आपको अंदर से हमेशा उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। उत्प्रेरक जो होता है ना, अंदर से आपको चैन से सोने नहीं देता, बैठने नहीं देता, आपका मन हर समय विचलित रहता है कि मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। तो यहाँ पे दो फैक्टर काम करता है, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे या आप स्ट्रांग हो गए तो बाउंस बैक करोगे और दुगनी चौगनी मेहनत से काम करोगे कि कहीं ना कहीं मेरे कुछ प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी में, स्ट्रगल में कमी थी, फिर से नया फोकस के साथ अपने गोल के प्रति समर्पित हो जाओगे और फिर आप दुगनी चौगनी मेहनत के साथ काम करोगे और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पहले से ज़्यादा आप पोटेंशियल के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ बाउंस बैक करोगे। यही जीवन की सच्चाई है। इसलिए असफलता से ना कभी भी निराश होके, हताश होके नहीं बैठना चाहिए। और असफलता जो है बहुत कुछ सिखा के जाती है, हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। होता क्या है ना कि जब आप असफल रहते हो ना, तो मन आपका असफल होने से अशांत भी रहता है और अशांत मन आपको सोने नहीं देता। आप उठते जागते सोचते रहते क्या हम करें, क्या हम करें, कैसे मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप सोचते हो ना क्या करें, कैसे करें, वो आपको सफलता की सीढ़ी देते जाती है, आपको ऊंचाई पे लेके जाती है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता तलाशे हो। और जीवन में एक चीज़ हमेशा मान के चलो कि भगवान जो भी कर रहा है ना, भले के लिए कर रहा है। हालांकि ये कहना आसान है, समझना, सोचना, विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस पर कहने का मतलब क्या है ना कि अगर आप इस चीज़ को अपने मन में बैठा लोगे ना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग टर्म हमको फल अच्छा मिलेगा, तो वास्तव में फल आपको मिलेगा। अब बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हो गए ना, जैसे आप बहुत से सक्सेसफुल लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, उन लोग का जब आप स्टडी करोगे ना, तो आपको लगेगा कि देखो कितने छोटे से काम करना शुरू किए, आज 35 साल 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट काम में लगी रही हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनको बहुत मान सम्मान है। वो वर्ल्ड की एक सक्सेसफुल सफल औरत के रूप में जानी जा रही हैं। क्यों जानी जा रही हैं? आप SBI की जो रिटायर की हैं चेयरपर्सन MD अरुंधति भट्टाचार्य जी को लो, आप एक्सिस बैंक की शिखा शर्मा है, उन लोग को लो। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। ऐसे मर्द में भी बहुत एग्जाम्पल है जो बहुत हाई पोस्ट से रिटायर किए हैं। हालांकि जीवन का शुरू का समय उनका बहुत स्ट्रगल का रहा है, बहुत एक नॉर्मल से नौकरी से शुरू किए रहे थे, उन्होंने भी स्ट्रगल किया और इस ऊंचाई पे पहुंचे हैं। तो ये सारी बातें जो होती है ना हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। आज आपको उस लायक सफलता नहीं मिल रही है, हो सकता सैलरी भी नहीं मिल रही, हो सकता पैकेज भी नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, निराश और हताशा में आप चले जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जब स्टडी करोगे ना सक्सेसफुल लोगों की, तो आपकी बुद्धि खुलेगी कि सफलता तुरंत में नहीं मिलती है। ऊंचाई का पोस्ट पाने के लिए ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हम सफल होते हैं। और ये एक दिन में नहीं मिलती कि थोड़ा सा आपने मेहनत कर लिया, 4 साल कॉलेज में चले गए, 5 साल पढ़ लिया तो आप करोड़ों का पैकेज खोजो या बहुत हाई प्रोफाइल, ऐसा नहीं होता है। वो पैकेज प्राप्त करने के लिए ना खून पसीना एक करना पड़ता है। और यही कारण होता है कि तुरंत लोगों के जॉब भी चले जाते हैं, क्योंकि आपको पैकेज तो मिल गया लेकिन आप में अभी वो पोटेंशियल या क्वालिटी नहीं है जिससे आप उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस संस्था को आप फ़ायदा दे सको। तो आपको जॉब से हटा दिया जाता है, तो आप निराशा में फिर से चले जाते हो, उस कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को, ब्रांच को कोसते हो। नहीं, आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि पैसा धीरे धीरे ही इंसान कमाता है। जैसे बुद्धि धीरे धीरे खुलती है ना, साल भर पढ़ते हो तब आपके अंदर कैपेबिलिटी आती है। तो पैसा भी धीरे धीरे ही आता है, लेकिन कर्म पथ पे चलते रहना चाहिए।